लोक मानू कौच अरे हिंदू केते महानता है। ख्रिस्टियान ख्रिस्टियान किए जीसु को तो 3टा कंटार टांगी मारिदेले। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। ओडिशा के एक आर्मी जवान ओडिशा के ईसाई भाई बहनों को धमकी देते हुए यह कहता है कि ईसाइयों सावधान, किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं। आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले उस आर्मी जवान का छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं कि उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए ओडिशा के ईसाई भाई बहनों को लेकर क्या कुछ कहता है और किस प्रकार से वो धमकी देता है। थोड़ा सा हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि आप लोगों को शायद थोड़ा सा भाषा को समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए कि उन्होंने ओडिशा के ईसाई भाई बहनों को लेकर क्या कुछ कहा है। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। ये भिडियो को आज लास्ट पर्यंत पूरा देखु। निहाती कमेंट बॉक्स रे आपणकर मतामत दरकार। आपण मैंने देखिथे आमर हिंदू सनातन धर्म कौन सस्ता, जी पाँच सी आसिक मजाक उड़े दूची। एवं आमर सनातनी पिक्चर आमर हिंदू धर्म को कौ भाई कन्वर्ट करुँच ख्रिस्टियान मैंने से बाबद में गोटे पिक्चर रिलीज होगा जाऊँगी 7 तारिख दिने, किंतु ताकू किसी लोक विरोध कर व्यस्त, दंगा करने चिंता कले। मुझे भिडियो मध्यम से दंगाकारी मान कहूँ तमें तो दंगा करने कथा चिंता करुच, थे दंगा कथा करिक देख, धुआं काढ़ीदमु। कारण यहाँ बांग्लादेश न यहाँ उड़ीसा। लोभ देखे कि आमर हिंदू परिवार ख्रिस्टियान को कन्वर्ट करूँगी, से मानक ये पिक्चर टी बना जाइए आम हिंदू समाज पाई। जी आउची आपण मैंने देखिथे किसी भड़ुआ आज ये ख्रिस्टियान माने भी उड़ीसा रे राज करने को लगे। यही भाया भड़ुआ मान आगे सीधा करार अच्छी। मु भड़ुआ जहाँ को कौच आपण मैंने बुझी सारी थे कि अच्छा भड़ुआ माने से माने ही ये ख्रिस्टियान मान को सपोर्ट करुँच कि टंका कि पैसा पाई आम हिंदू धर्म को छाड़ी ख्रिस्टियान मिशुंट। मुझे लोक मानू कौच अरे हिंदू केते महानता है। ख्रिस्टियान ख्रिस्टियान किए जीसु को तो 3टा कंटार टांगी मारिदेले। ओडिशा के इस आर्मी जवान ने ईसाइयों को धमकी देते हुए यह कहता है कि ईसाइयों सावधान, ये बांग्लादेश नहीं है बल्कि ये ओडिशा है, कोई किसी से छेड़छाड़ नहीं। दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस आर्मी जवान जिस जगह पे है वहाँ पे सिर्फ वो नहीं बल्कि उसके जैसे और कई सारे आर्मी हैं जो कि ईसाई हैं, लेकिन वो लोग कभी इस प्रकार से वीडियो जारी करते हुए किसी एक धर्म को मानने वाले लोगों को ना ही टारगेट करते हैं और ना ही वो लोग कभी इस प्रकार से विवादित बयान देते हैं और ना ही कभी वो लोग इस प्रकार से धमकी देते हैं दोस्तों, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश किसी एक धर्म को सिर्फ बढ़ावा नहीं देता या फिर किसी एक धर्म को सिर्फ प्रायोरिटी नहीं देता। हमारा देश सभी धर्मों को एक समान देखता है और आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से लेकर कोई भी धर्म को मानने वाले हो, सभी कोई एक समान है, सभी कोई भाई भाई हैं। और रही बात यदि कोई गुनाह करता है, दोष करता है, तो उसके लिए आज हमारा देश में कानून व्यवस्था है उसको सजा देने के लिए, उसको दंड देने के लिए। और इस प्रकार से किसी को भी धमकी देना उचित नहीं है और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना भी उचित नहीं है दोस्तों। यदि लगता है कि कोई गुनाह कर रहा है, कोई दोष कर रहा है, तो कानून का सहारा लीजिए, प्रशासन का सहारा लीजिए। कानून व्यवस्था है दंड देने के लिए, उसको सजा देने के लिए। और मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूं दोस्तों कि इस आर्मी जवान ने यह भी कहता है कि आपका यीशु मसीह 3 कांटा में मर गया। यदि यीशु मसीह 3 कांटा में क्यों मरा, उसको आप जिस दिन जानोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। यदि यीशु मसीह 3 कांटा में नहीं मरा होता, हम लोगों के लिए, हम सारे मानव जाति के लिए वो यदि सूली पे नहीं चढ़ा होता, तो आज आपको और हमको उसी क्रूस को उठाना पड़ता और आप और हमको तब तक पापों से मुक्ति नहीं मिल जाता जब तक हम उस क्रूस को नहीं उठाते। लेकिन यीशु मसीह ने हमारा पापों का प्रायश्चित के लिए बलिदान दिया, 3 कांटों में मर गया। और जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है
उसको पाप से मुक्ति मिलता है, उसको पाप से उद्धार मिलता है। लेकिन जिसको नहीं पता कि यीशु मसीह 3 कांटा में क्यों मरा, उसके लिए ये सब कुछ व्यर्थ है, उसके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो जिस अंधकार में है, जिस पाप का गुलाम बना है, उससे उसको मुक्ति पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह के बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, यीशु मसीह के बिना किसी का उद्धार भी नहीं हो सकता, कोई स्वर्ग का राज भी प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह 3 कांटा में क्यों मरा, उसका महत्व क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं, यदि जिस दिन वो लोग जान जाएंगे और उस दिन के बाद में इस प्रकार से सवाल करना भी बंद कर देंगे, हंसी मजाक में उड़ाना भी बंद कर देंगे। दोस्तों, मैं और थोड़ा सा अच्छा से समझा देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने सूली पे क्यों चढ़ा, यीशु मसीह ने 3 कांटा में क्यों मरा। यदि आप लोग लेवी ग्रंथ का अध्याय 4 का 13 में पढ़ोगे तो पहले जो लोग पाप करते थे, यदि कोई पाप से मुक्ति पाना चाहता था तो उसको एक प्रायश्चित के रूप में एक पशु बलि देना पड़ता था, एक पशु का लहू बहाना पड़ता था, तभी जाके उसको पाप से मुक्ति मिलता था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। मतलब पाप से मुक्ति पाने के लिए किसी एक पशु का बलि देना, उसका रक्त बहाना, परमेश्वर को धीरे धीरे ऐसा समय आया कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अब ये बहुत हो गया। यदि आप लोग ईसाया नबी का अध्याय 1 का 11 में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, प्रभु यह कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या, मैं तुम्हारे मेंढों और बछड़ों की चर्बी से उब गया हूँ, मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा असंख्य बलिदानों से मुझको क्या, तुम्हारा सांडों का, बकरों का बलि से मैं उब गया हूँ, मुझे और अभी से ये बलि नहीं चाहिए। तो अभी क्या चाहिए परमेश्वर को? यदि किसी को पाप से मुक्ति पाना है तो अभी परमेश्वर को क्या देना है? परमेश्वर कहते हैं कि यदि अभी पाप से मुक्ति पाना है तो चाहिए एक इंसान का बलि। ऐसे एक इंसान का बलि चाहिए जो कि इस संसार में कभी ऐसा दिन, ऐसा समय नहीं आया हो कि वो कभी पाप किया हो। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं मिला जो कि निर्दोष हो, कभी पाप नहीं किया हो। लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि इस संसार में निर्दोष है, वो कभी पाप नहीं किया है, वो है ईश्वर। लेकिन ईश्वर तो आत्मा है और आत्मा का रक्त नहीं निकलता, और इसीलिए दोस्तों स्वयं ईश्वर ने शरीर धारण करके इस संसार में मानवा बेटा के रूप में आए और हम लोगों का पापों का प्रायश्चित के लिए उस 3 कांटा में मर गए, हम लोगों का पापों का प्रायश्चित के लिए सूली पे चढ़ गए। और जो कोई भी व्यक्ति उसे विश्वास करेगा उसे पाप से उद्धार मिलेगा, पाप से मुक्ति मिलेगा। जिस दिन आप लोग सत्य को जानोगे उस दिन उसी सत्य ही आपको स्वतंत्र बना देगा, उसी सच्चाई ही आपको स्वतंत्र बना देगा। आप लोग जिस पाप का गुलाम हो, जिस पाप का दास हो, उस पाप से आप लोग मुक्ति पाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। जिस दिन आप लोग सत्य को जानोगे, सच्चाई को जानोगे, उसी दिन आपका पाप से उद्धार हो जाएगा। पाप का जो गुलामी है, जो दास है, उससे उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार से किसी एक जाति या फिर धर्म को लेकर टारगेट करना और इस प्रकार से विवादित बयान देना, धमकी देना बिल्कुल शोभा नहीं देता दोस्तों। क्योंकि एक समझदार व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कोई भी हो, सबको ही जानते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे का आदर करना, सम्मान करना और भाई भाई
के साथ में मिल के रहना सभी कोई जानते हैं दोस्तों। हमें जाति जाति के बीच में, धर्म धर्म के बीच में लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस संसार में, क्योंकि धर्म नाम का कोई ऐसा चीज ही नहीं है। जो धर्म है वो इंसान ने बनाया है, लेकिन सारे मानव जाति का एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।